गोरी कवि अपने बीमार पति कालू कव्वे के पास बैठी हुई थी। ऐ ऊपर वाले, ये मेरे पति को कैसी बीमारी लग गई है। ना जाने मैं अपने कालू जी का इलाज कैसे करवा पाऊंगी। तू परेशान ना हो गौरी, मेरे इलाज की इतनी चिंता ना कर। अरे चिंता कैसे ना करूं, अगर आपको रोज दवाई ना मिली तो आपकी मौत हो सकती है। गौरी, मौत तो एक दिन आनी ही है, मगर मैं अपनी जिंदगी के लिए तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकता। पति की सेवा करना परेशानी नहीं बल्कि धर्म का काम है। तुम कितनी समझदार हो। ठीक है कालू जी, आप अब आराम करें, मैं जाती हूँ काम पर। गोरी कवि रानू चिड़िया के खेत में काम करती थी। वो दिन भर मेहनत करती थी। मालकिन चिड़िया, आज मुझे अपने पति की दवाई लेने जाना है, क्या आज मैं जल्दी घर जा सकती हूँ? हाँ गोरी, ये लो और ये रही तुम्हारी आज की तनख्वाह। रानू चिड़िया तनख्वाह के बदले में हर रोज गोरी कवि को शहद देती थी। गोरी कवि वो शहद ले जाकर बुलबुल को देती है और बुलबुल शहद और जड़ी बूटियों से दवा बनाकर गोरी कवि को देती है। गोरी, ये लो दवा और अपने पति कालू को खिला देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बुलबुल बहन। गोरी कवि वो दवा लेकर अपने पति कालू के पास आती है। ये लीजिए, ये दवा पी लीजिए। गोरी कवि जब अपने पति को दवा दे रही थी तो उसे घोंसले के पास दाना नजर आता है। अरे, ये दाना कौन लाया? गौरी, मैं लाया हूँ। क्यों? कालू जी, मैंने आपको मना किया था ना कि आप घर से बाहर नहीं जाएंगे, मगर आप क्यों गए? तुम सारा दिन खेत में कितनी मेहनत करती हो, क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता? अभी आप बीमार हो, जब ठीक हो जाओगे ना फिर करना मेरी मदद। एक दिन गोरी कवि शहद लेकर बुलबुल के पास जाती है। ये लो बुलबुल बहन शहद, अब जल्दी से मुझे दवा बना दो। माफ करना गोरी, आज मैं तुम्हें दवा नहीं बना के दे सकती। क्यों बुलबुल बहन? क्योंकि आज मेरे पास वो जड़ी बूटियां नहीं हैं जिससे मैं दवा बनाती हूँ। बुलबुल बहन, तुम्हें तो पता है कि अगर मेरे पति को दवा न मिली तो उसकी जान भी जा सकती है, मगर फिर भी तुम वो जड़ी बूटी क्यों नहीं लेकर आई? गोरी, जिस इलाके से मैं जड़ी बूटी तोड़ती हूँ अब वहाँ पर चीलों और बाजों ने कब्जा कर लिया है। क्या बुलबुल, मगर अब क्या कर सकते हैं? गोरी, अब वहाँ कोई भी नहीं जा सकता। ये सुनकर गोरी कवि दुखी मन से वहाँ से चली जाती है। वो रास्ते में सोचती है, अगर आज मेरे कालू जी को दवा ना मिली तो कुछ भी हो सकता है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। हाँ, अब मुझे ही जाना होगा। फिर गोरी कवि अपने पति की जान बचाने के लिए उस इलाके में चली जाती है। गोरी कवि वहाँ पहुँच जाती है। अरे, ये इलाका तो बहुत खतरनाक लग रहा है। तभी गोरी कवि को सामने जड़ी बूटियाँ दिखाई देती हैं, लेकिन वहाँ कुछ बांस खड़े थे। इस जड़ी बूटी के पास तो ढेर सारे बांस खड़े हैं, अब मैं जड़ी बूटी वहाँ से कैसे लाऊं? चालाक गोरी कवि दूर खड़ी ऐसा सोचने लगती है। तभी एक चील उड़ती हुई गोरी कवि के पास आती है। कई दिनों से मांस खाया नहीं है, आज मिली भी तो ये काली कवि, पर कोई बात नहीं, आज खाने को मांस तो मिलेगा। ये सुनकर गोरी कवि घबरा जाती है। अरे बाप रे, ये चील कहाँ से आ गई? अरे ओ कवि, आज तो मैं तुझे नोच नोच कर खाऊंगी। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे पति का ध्यान कौन रखेगा? अपनी मौत को सामने देखते हुए गोरी कवि कुछ सोचती है। अरे ओ चील, तुमसे गलती हो रही है, तुम मुझे नहीं मार सकती। मैं तुझे मार सकती हूँ, मैंने तुझ जैसे कई पक्षी खाए हैं। परंतु चील, तू मुझे नहीं खा सकती, मैं तुझसे ज्यादा ताकतवर हूँ। तू मामूली कवि है, भला मुझसे ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकती है? अच्छा चील, हम दोनों में से ताकतवर कौन है ये जानने का तरीका है मेरे पास। अच्छा, कौन सा तरीका है? वो सामने देखो, बांसों के पास जड़ी बूटियां हैं, जो भी वो जड़ी बूटी लेकर आएगा वही जीत जाएगा। अच्छा, अगर मैं जीत गई तो? अगर तू जीत गई तो मुझे शौक से खा लेना, और अगर मैं जीत गई तो? अरे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब है तो डर गई चील। हा 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 हा।
یہ سن کر چیل کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ یہ ریس لگانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ پھر وہ دونوں وہاں سے اڑتے ہیں۔ چیل بہت تیزی سے اڑتی ہے مگر گوری کوی آہستہ آہستہ اڑتے ہوئے وہیں رک جاتی ہے۔ ارے میں تو گر گئی۔ چیل پیچھے مڑ کر گوری کوی کو دیکھتی ہے۔ ارے تم مجھ سے ریس لگائے گی، کافی کہیں کی۔ چیل اڑتے ہوئے تیزی سے جڑی بوٹی کے پاس جاتی ہے اور وہ جڑی بوٹی توڑ کر جلدی سے واپس گوری کوی کے پاس آتی ہے۔ چلے کافی، یہ رہی جڑی بوٹی، اب تو میں جیت گئی نا یہ ریس۔ ریس ابھی ختم نہیں ہوئی ہے چیل، کیوں؟ کیونکہ تو جو جڑی بوٹی لائی ہے یہ وہ جڑی بوٹی ہے ہی نہیں۔ دراصل جڑی بوٹی لال رنگ کی ہے۔ اچھا تو میں ابھی لال جڑی بوٹی لے کر آتی ہوں۔ چیل اصلی جڑی بوٹی کو وہیں چھوڑ کر لال جڑی بوٹی لینے چلی جاتی ہے اور چتر گوری کوی وہ جڑی بوٹی لے کر اپنے گھر کی اور چلی جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد چیل وہ لال جڑی بوٹی لے کر واپس آتی ہے۔ ارے وہ کافی کہاں چلی گئی؟ لگتا ہے مجھے بے وقوف بنا کر گئی ہے، میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ گوری کوی وہ جڑی بوٹی لے کر بلبل کے پاس جاتی ہے اور بلبل اسے وہ جڑی بوٹی سے دوا بنا کر دے دیتی ہے۔ گوری بہن یہ لو 10 دن کی دوائی۔ بلبل چلو اب دوائی کی ٹینشن ختم۔ گوری کوی گھر جا کر لگاتار 10 دن تک کالو کوے کو دوائی دیتی ہے۔ 10 دنوں تک کالو کوے کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ کالو جی یہ دوا تو ختم ہو گئی ہے، لگتا ہے مجھے پھر سے جانا ہوگا۔ تبھی بلبل وہاں آتی ہے۔ بلبل کالو کوے کا چیک اپ کرتی ہے اور کہتی ہے، گوری اب تمہیں اپنی جان خطرے میں ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب تمہارا کالو ٹھیک ہو چکا ہے۔ گوری کوی یہ سن کر خوش ہو جاتی ہے، اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جاتے ہیں۔ گوری وہ علاقہ بہت خطرناک